बात उस मौके की रहेगी कि जिस समय सुदामा को टोटे ने घेर लिया, मिश्रानी के कहने से अपने मन में तो चाहत नहीं थी सुदामा की कि भाई गरीब है, हालत बहुत गरीब है, ऐसा ना हो कभी निरादर हो जाए, जानो तो नहीं चाहते थे, लेकिन साथियों चल देते हैं मिश्रानी के बार बार कहने पर अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए। मिश्रानी ने कहा कि इतने दिन के बाद भेंट करोगे तो खाली हाथ भेंट नहीं होनी चाहिए। कुछ चावल दे दिए मिश्रानी ने और सुदामा द्वारका की तरफ चल पड़ते हैं। जाकर के ड्योढ़ी पर पहुंचे, ड्योढ़ीवान से कहा कि भाई सुदामा नाम है श्री कृष्ण के, साथ में बचपन में पढ़ा था, उसके बचपन का सखा हूं, जाकर के कह दे कि सुदामा नाम का एक आदमी याद करता। साथियों द्वारपाल हंसने लगा और यह कहने लगा, हे ब्राह्मण, देखने से आपकी वेशभूषा को, तिलक को यह लगता है कि आप ब्राह्मण हो, लेकिन हमारे भगवान को यार कहने की चेष्टा ना करें। आपको कुछ चाहिए तो द्वार से मिल जाएगा, उनको यार मत बताइए, क्योंकि तेरे जैसे रोज भतेरे कृष्ण धोरे आए जा और पेट भरण की खातर अपना यार बताए जा। ये इस संसार का पैसा हो चुका है कि मांगने खाने के लिए अपना यार, रिश्तेदार, अपना भाई बताते हैं। आप वापस जा सकते हो, अगर जो आपको चाहिए तो यहीं से मिल जाएगा, लेकिन मिन्नत करता है जा कृष्ण जी से यूं कह दे तेरा यार बुलावे से, ऐ फाटे वस्त्र आला मानस तने बाहर बुलावे। सजनो दया आ जाती है। द्वारपाल जाकर के कहता है कि महाराज गरीब सा आदमी है, फटे हुए वस्त्र हैं, टूटे हुई जूती हैं। यह कहता है कि मैं श्री कृष्ण के बचपन का सखा हूं, नाम सुदामा बताता है। रा लोगो, सुदामा का जब नाम सुना तो नंगे पैर दौड़ पड़े और दूर से जब सुदामा को देखा तो आनंद होने लगे। काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, वही कमल जिसे कोमल ने नमत एकदम आंसू भरे, कौड़ी भर ली और ये कहा मेरे यार इतने दिन से तू कहां था, है तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें तरस गई मेरे सखा। साथियों लाकर के सिंहासन पर बिठाया, आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। प्यार प्यार में सुदामा ये नहीं बता पाया कि मैं तेरे पास में कुछ लेने के लिए आया हूं। साथियों 4-6 दिन बीतने के बाद सुदामा ये कहता है कि भाई कृष्ण जी मुझे चलना चाहिए, घर में मिश्रानी और बच्चे बाट देख रहे होंगे। साथियों कुछ कपड़े और लत्ते देकर के श्री कृष्ण ने विदा कर दिया सुदामा को, लेकिन सुदामा को जब ड्योढ़ी से बाहर किया तो पीछे की तरफ देखता सुदामा तो साथियों मंद मुस्कुरा देते श्री कृष्ण भगवान सुदामा की तरफ, और वापस मुड़ करके आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। ये कहने लगे, अरे मेरा कैसा यार है, इतना करीब होने के बावजूद भी एक पैसे का जिक्र नहीं किया। साथियों इंसान को गरीबी बेशक हो, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी खोना नहीं चाहिए। एक बात के द्वारा श्री कृष्ण ये कहते हैं, इस रागनी में सुनेंगे आप, आइए। जगत में मन टोहे से भी पाया ना, एरे धन्य सुदामा टोटे में भी, हो धन्य सुदामा टोटे में भी स्वाभिमान गिराया। जगत में
साथियों, टोटका इस जिंदगी के अंदर इतनी खराब चीज बताई है। यदि भाई भी लगता है रिश्ते में तो ये कह देता है कि भाई मैं इसको जानता नहीं, गांव का जरूर है लेकिन गांव के परले कोने पर रहता है, इसको तो मैंने देखा भी बहुत कम है। रिश्तेदार यदि गांव का भी होगा और पैसा पास में है तो ये कहेगा कि हमारा बिल्कुल खास रिश्तेदार है, और पैसा नहीं है तो दूर की रिश्तेदारी बता देते हैं। सजनों, वक्त की कोई पता नहीं है, इंसान कब वक्त में अपने आप के साथ को छोड़ दे। नंबर 1 के अंदर क्या बताया? टोटे खोटे जबर घड़े में, टोटे खोटे जबर घड़े में, कौन सी बात सही को ना, दाना तक मोहताज सुदामा, कौड़ी पास रही को ना। सब तरिया ते टोके है देखा, अपनी आल दई को ना। जितने दिन रहा मेरे धोरा तन माड़ी बात कही को ना। सब ढाड़ा की कथा कही, सब ढाड़ा की कथा कही, पर घर का हाल बताया ना। तेरे जैसा यार जगत में कोई से भी पाया ना। धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी, स्वाभिमान गिराया ना। तेरे जैसा यार जगत में। क्या बात है? सपने में मन तेरे से, सपने में मन तेरे से, मिसरानी लड़ती देख लई। भूख प्यास में तेरे बड़का की आप उजड़ती देख लई। घर घर धक्के खाए रे तने तेरी हवा बिगड़ती देख लई। मेरे धोरे जब आया जब तने दुनिया हड़ती देख लई। टोटे में बेबस हो गया, हो टोटे में बेबस हो गया, पर दीनी मान डिगाया ना। अरे तेरे जैसा यार जगत में तोहे से भी पाया ना। भाई धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी, हो स्वाभिमान गिराया ना। तेरे जैसा यार जगत में। क्या बात है? नंबर 2 के अंदर ये कहा कि अरे सुदामा तूने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन रात मेरे सपने में मेरी भाभी मिश्रानी सुशीला आई थी, यानी कि तेरी पत्नी आई थी, और आकर के मुझे सारा हवाला बताया कि हे देवर, हमारे घर में तो खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है, मांगने के लिए भी जाते हैं तो घर से धिक्कार ही मिलती है, भिक्षा नहीं मिलती। ये हालत है सुदामा की। लेकिन साथियों, श्री कृष्ण भगवान ये कहने लगे, रे सुदामा, मैं इस बात को भी जानता हूं मेरे भाई कि तू यहां से बाहर निकलते के साथ मुझे गाली देनी शुरू कर देगा, और ये कहेगा कि मेरा यार बना फिरता था त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण द्वारका का राजा, लेकिन खाली कपड़े और लत्ते देकर के विदा कर दिया, एक अन्न का दाना भी नहीं दिया, एक पैसा भी नहीं दिया।
भाई लोगों, एक एक बोल रागनी के अंदर बहुत मोती की तरह लिखा। कवि ने मन से इस बात को गढ़ा। लिखा नंबर 3 के अंदर क्या लिखा बड़ा? मैं सब जानू सब जानू तू बाहर निकलते, सब जानू तू बाहर निकलते, नैना नीर बहावेगा, खाली आता भेज दिया, न्यू सौ गाल सुनावेगा, कृष्ण जी को छलिया ठगिया धोखेबाज बतावेगा, पर मेरे यार ओ मेरे यार मेरे जैसा तन यार ना ढूंढे पावेगा, तन के बेरा तेरे प्यार में बहके, तन के बेरा तेरे प्यार में बहके, मन तू तलक भी खाया ना, तेरे जैसा यार जगत में तोहे से भी पाया ना, हक सुदामा टोटे में भी, हक सुदामा टोटे में भी, स्वाभिमान गिराया ना, तेरे जैसा यार जगत में। ये कहा, अरे सुदामा तनक के बेरा तेरे प्यार में बहकर मेरे भाई मने टूक तलक भी खाया ना, धन सुदामा टोटे में भी तने स्वाभिमान गिराया ना। सुदामा तुझे पता नहीं है, अरे तुझे देखते देखते मेरी आंखें तरस गई मेरे यार, ऐ मेरे बचपन के सखा, मैं सारी बातों को जानता हूं कि आज तेरी हालत क्या है। साथियों, जिस टाइम सुदामा को लेकर के सिंहासन पर बिठाया था, उस समय श्री कृष्ण भगवान के नजरों में वो तांदुल आ गए थे जो मिश्रानी ने दिए थे। 2 गल्ला तांदुल यानी कि चावल श्री कृष्ण भगवान ने खा लिए थे, 2 लोग सुदामा को दे दिए थे। तीसरा गल्ला जब मारने के लिए हाथ उठाया था उस समय, तो रुक्मणी ने हाथ को पकड़ लिया और ये कहा था कि महाराज क्या कर रहे हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आपने प्यार प्यार में 2 गल्ला चावल खाते के साथ 2 लोग सुदामा को दे दिए। यदि तीसरा गल्ला भी आपने खा लिया तो सुदामा 3 लोगों का अनाथ हो जाएगा और हमारी हालत ये हो जाएगी जो आज सुदामा की है। सजना, 2 लोग सुदामा को दे दिए थे श्री कृष्ण भगवान ने। उधर से तो सुदामा को विदा कर दिया और उधर से विश्वकर्मा भगवान को बुलाया। विश्वकर्मा ऐसे देवता थे जो देवताओं के लिए महल तैयार किया करते थे। विश्वकर्मा से कहा कि विश्वकर्मा, मेरा यार सुदामा 2 लोगों का राजा हो चुका है, उसके लिए ऐसा महल तैयार कर दे जिसको देख करके संसार दंग रह जाए। कहते बहुत देते हैं लोगों कि भाई कृष्ण सुदामा जैसी यारी, कृष्ण सुदामा जैसी यारी होना कोई मजाक काम नहीं, और आज कलयुग में तो कोई आशा ही नहीं है। नंबर 4 के अंदर तोड़ किया कवि ने। 3 कलियों पर ध्यान दिया हो या लोगों, कोई बात नहीं, लेकिन जो चौथी कली आपके बीच में सुना रहा हूं, कवि ने अपने दिल से लिखी है। क्या लिखा है, क्या बताया? विद्रव देश पहुंच मेरे मिंतर, विद्रव देश पहुंच मेरे मिंतर, तेरे चंगे हाल बना दूंगा, तेरे महल में मान सरोवर जैसे ताल बना दूंगा, हीरे
से माला माल बना दूंगा। दुनिया भर में यारी की एक गजब मिसाल